थी सभी पूर्व अध्यक्षाएं डॉक्टर सुधाजी राठी, ताराजी माहेश्वरी, मीनाजी सावल, ज्योतिजी बाहेती, आशाजी लड्ढा, सभी जिला अध्यक्षा, सचिव, समस्त उपस्थित बहनें, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। 2 जुलाई से निरंतर चल रहे कार्यक्रम में हमने 4 दिन का ब्रेक लिया था। इस बीच हम बहनों ने विदर्भ, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 3 दिवसीय स्मार्टफोन ट्रेनिंग का वर्कशॉप का लाभ लिया। 7 समितियां तथा सेवाधारा ट्रस्ट के प्रोजेक्ट प्लानिंग तथा रिपोर्टिंग पर आयोजित सुंदर कार्यक्रम में प्रभारी संयोजिकाओं ने सभी जिला से कांटेक्ट कर सुंदर आयोजन रखा। इन 12 दिनों में सभापति श्यामजी सोनी, राष्ट्रीय अध्यक्षा आशाजी माहेश्वरी, पूर्व अध्यक्षाएं, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्षाएं, राष्ट्रीय प्रभारी, सह प्रभारी, मध्यांचल प्रभारी, सभी के मार्गदर्शन के साथ साथ विविध प्रबुद्ध वक्ताओं के मार्गदर्शन का लाभ बहनों ने लिया। आज ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय आपदा निवारण समिति के प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग का कार्यक्रम है। इस समिति के अंतर्गत सत्र शुरू होते ही काफी कार्य हो चुके हैं। कोविड-19 की विपरीत परिस्थिति में पीएम फंड के लिए सभी जिला से राशि एकत्रित कर संगठन द्वारा दी गई। आज विदर्भ प्रदेश के प्रभारी प्रमुख शशि जी मुंदड़ा, प्रभारी मालती जी सिक्ची, संयोजिकाएं गोपी जी डागा, सरिता जी चांडक, आशा जी मुंदड़ा द्वारा इस समिति के अंतर्गत किए गए कार्यों की जानकारी जानेंगे। साथ ही हम बहनें हमारी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्षा सुशीला जी काबरा, राष्ट्रीय प्रभारी प्रेमा जी झवर, किरण जी लड्ढा तथा मध्यांचल प्रभारी नीना जी भंडारी द्वारा मार्गदर्शन का लाभ लेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अमरावती की हार्दिका मुंदड़ा द्वारा नृत्य प्रस्तुति देते हुए महेश वंदना से।
आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करने हेतु प्रस्तुत है स्वागत गीत। जय श्री कृष्णा, जय महेश। मैं पूजा मालानी आज स्वागत गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। सजन सनेही प्यारा रे पावड़ा आंगण मारे पधारा, आंगण मारे पधारा, आंगण मारे पधारा। सजन सनेही प्यारा रे पावड़ा आंगण मारे पधारा, आंगण मारे पधारा, आंगण मारे पधारा। सरस गुलाब रा फूल बिछाया, द्वार पे मोती लगाया, इतर सुगंध सुआंगन सींचो, मंगल दीप जलाया। भाग बड़ा अनमोल हमारा, सजन सनेही पधारा, आंगण मारे पधारा, आंगण मारे पधारा। शुभ अवसर की इस बेला में हरख हरख थे पाया, सब मिलकर करा था तो स्वागत, सबरे मन ने पाया। स्वागत प्रिय सत्कार तिहारो, सजन सनेही पधारा, आंगण मारे पधारा, आंगण मारे पधारा। सजन सनेही प्यारा रे पावड़ा आंगण मारे पधारा, आंगण मारे पधारा, आंगण मारे पधारा, आंगण मारे पधारा। धन्यवाद। बहुत सुंदर पूजा जी माल्याणी द्वारा गाया हुआ सुंदर स्वागत गीत। अब मैं भारतीय प्रदेश अध्यक्षा भारती जी राठी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने उद्बोधन पर संभाषण कहें। धन्यवाद सुषमा जी। हम सभी जानते हैं, जय उमापति महेश, हम सभी जानते हैं कि हमारे पॉपुलेशन की अधिकतम संख्या गांवों में ही बसी है। हमारी सरकार का भी यही नया स्लोगन है कि आओ चले ग्राम की ओर, क्योंकि विलेजेस आर नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल नेचर सराउंडिंग्स एंड लीड्स अ सिंपल एंड पीसफुल लाइफ। इसलिए करंट सिनेरियो में हमारे यंगस्टर्स का झुकाव भी गांवों की ओर हो रहा है और वर्क फ्रॉम होम के चलते वे मेट्रो सिटी की जॉब और गांवों की सिंप्लिसिटी एंड प्यूरिटी दोनों एंजॉय कर रहे हैं, तो गांवों का विकास तो होगा ही। और इसी उद्देश्य से बनी हमारी ग्राम विकास एवं राष्ट्रीय आपदा निवारण समिति की रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन की इस सभा में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई है हमारी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्षा इंदौर से पधारी आदरणीय सुशीला जी काबरा, जो वर्तमान में माहेश्वरी महिला पत्रिका की मुख्य संपादिका भी है। साथ ही में इस समिति की प्रभारी प्रमुख, प्रगतिशील विचारों की धनी, दिल्ली से पधारी श्रीमती संयोजिका मध्यांचलिका नीना जी भंडारी यवतमाल से। उसी तरह मध्यांचल की उपाध्यक्षा मंगल जी मर्दा, संयुक्त मंत्री उषा जी करवा, इस समिति की तथा प्रदेश के आधार स्तंभ रहे प्रदेश के सभी पूर्व अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर सुधा जी, डॉक्टर तारा जी, आशा जी, मीना जी, ज्योति जी, प्रदेश के सभी पदाधिकारी गण, पुष्पलता जी परतानी, सभी जिलाध्यक्ष, सचिव तथा इस जूम प्लेटफॉर्म से जुड़ी सभी मेरी अग्रज एवं अनुज बहनें, सादर जय श्री कृष्ण। और यहाँ पधारे हुए सभी मेहमानों का विदर्भ प्रदेश में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। इस समिति के अंतर्गत 5G प्रोग्राम में ग्राम, गीता, गंगा, गाय और गोविंद को ध्यान में रखते हुए कार्य तो हो ही रहे हैं,
साथ में इस कोविड-19 की महामारी की आपदा में प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के लिए राष्ट्रीय महिला संगठन को प्रदेश की ओर से 1,51,000 और महासभा को 21,000 की राशि का सहयोग किया गया। इस समिति की प्रदेश की समिति प्रमुख शशि जी मुंदड़ा, प्रभारी मालती जी सिक्ची एवं संयोजिकाएं गोपी जी डागा, सरिता जी चांडक एवं आशा जी मुंदड़ा इनके अथक प्रयासों को नमन करते हुए इन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जय महेश। धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी। ग्राम विकास एवं राष्ट्रीय आपदा निवारण समिति की विदर्भ प्रभारी प्रमुख शशि जी मुंदड़ा से निवेदन है कि वे आगे का कार्यभार संभाले। शशि जी मुंदड़ा। शशि जी। हाँ, आवाज आ रही? हाँ जी। हाँ जय श्री कृष्ण सबको। जय महेश। कर रूपी थाल में सद्भावना रूपी चंदन, आप सभी अतिथियों को हम करते हैं वंदन। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आवाज आ रही ना? हेलो सुषमा जी। हाँ आवाज आ रही है। आप विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय आपदा निवारण समिति के इस जूम मीटिंग में पधारी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्ष सुशीला जी काबरा, हमारी समिति की राष्ट्रीय प्रभारी प्रमुख श्रीमती किरण जी लड्ढा, राष्ट्रीय प्रभारी प्रेमा जी झंवर, राष्ट्रीय मध्यांचल की उपाध्यक्षा मंगल जी मर्दा, मध्यांचल की संयुक्त मंत्री एवं प्रदेश पूर्वाध्यक्षा उषा जी करवा, मध्यांचल सह प्रभारी नीना भंडारी, प्रदेश की डायनामिक जूम अध्यक्षा भारती जी राठी, प्रदेश सचिव सुषमा जी बंग, सम्मान्य सभी पूर्वाध्यक्षा पदाधिकारी, सभी जिले से पधारी मेरी प्यारी बहनों का मैं शशि मुंदड़ा हार्दिक स्वागत करती हूँ। पूरे विश्व में कोविड-19 की आयु आपदा को निवारण हेतु प्रदेश के सभी पदाधिकारी एवं सभी जिले के छोटे छोटे गांवों से बहनों ने पीएम फंड एवं सीएम फंड के लिए जो सहयोग प्राप्त किया, इसके लिए मैं सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। राष्ट्र गीता का ज्ञान पाकर कर्मयोग को बढ़ाना है। गीता का ज्ञान पाकर कर्मयोग को बढ़ाना है। गायों की रक्षा करने मदद का हाथ बढ़ाना है। गायों की रक्षा करने मदद का हाथ बढ़ाना है। गंगा नदियों का साफ सफाई करने प्रदूषण को हटाना है। जल बचाने हेतु हमें रेन हार्वेस्टिंग करना है। नर में नारायण की सेवा करके गोविंद की कृपा पाना है। पर्यावरण के रक्षा हेतु वृक्षारोपण करना है। पर्यावरण के रक्षा हेतु पेड़ों को हमें लगाना है। राष्ट्रीय आपदा हटाने हमें सबको साथ आना है। ग्राम विकास कार्य करने संगठन से जुड़ना है। हमारे समिति द्वारा 5G के अंतर्गत संपन्न हुए कार्यों का लेखा जोखा लेकर आ रही है मालती सिक्ची। मैं मालती सिक्ची से अनुरोध करती हूँ वे अपना लेखा जोखा बताए। मालती सिक्ची। हेलो सुषमा जी। मालती। हाँ वो जुड़े हुए हैं। मालती जी। हेलो हाँ बोलिए। हेलो बोलिए। आवाज आ रहा मेरा? हाँ। ग्राम विकास और राष्ट्रीय आपदा निवारण समिति की सभी सदस्य सभी सहेलियों को मेरा समिति प्रमुख का जय श्री कृष्ण। प्यारी सहेलियों, विदर्भ के ग्रामीण समिति की ओर से
ग्रामीण विकास समिति की ओर से मैं मालती सिक्ची, समिति की प्रभारी, आपको सह दिल से अभिवादन करती हूँ। जूम मीटिंग में पधारी हमारी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्षा सुशीला जी काबरा, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारी मध्यांचल की उपाध्यक्षा मंगला जी मर्दा, हमारी पूर्व राष्ट्रीय प्रमुख प्रभारी प्रमुख किरण जी, राष्ट्रीय प्रभारी प्रेमा जी, हमारे विदर्भ की पूर्वाध्यक्षा और अभी मध्यांचल की संयुक्त मंत्री उषा जी, मेरी ऑलराउंड सहेली नीना जी, हमारी विदर्भ की सभी पूर्वाध्यक्षा, जिला की पूर्वाध्यक्षा, स्थानीय अध्यक्षा और मेरी सभी सहेलियों को मेरा तहे दिल से अभिवादन और नमन करती हूँ। आज हमारे किए हुए कार्यों का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, क्योंकि इस कोविड-19 के महादौर में हमारे 11 जिलों ने इतना सराहनीय कार्य किया कि मैं आपके समक्ष रखूंगी तो आप भी भौचक्का हो जाएंगे। हमने इसके सभी जिलों ने मिलकर पीएम फंड में 1,94,000 की राशि जमा कराई गई। वैसे ही सिर्फ अमरावती जिला से 21,000 की राशि सीएम फंड में डोनेट की गई। समाज के जरूरतमंद परिवार को अनाज और साथ में कैश भी दिया गया। बाहर गांव से आए हुए मजदूरों को हमारे हर गांव में चाय और खाना खाने के भोजन की किट लगातार 2 महीने तक वितरित किए गए। अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा, वाशिम और यवतमाल, ये हमारे 11 जिलों में महेश नवमी धूमधाम से मनाई गई। पर इसमें 20,000 मास्क, 2,000 सैनिटाइजर बोतल, 300 किट साबुन की, डॉक्टर किट, होम्योपैथिक दवाइयां वितरित की गई। बुल्ढाना जिला में तो सैनिटाइजर गेट भी लगाया गया। हमारे समिति का घोष वाक्य है 5G। 5G का मतलब गाय, गीता, गोविंद, गंगा और ग्राम। इनकी तहत हमें काम करना है। सूर्य ग्रहण के समय हम सब बहनों ने गाय की सेवा के उपलक्ष्य में गोरक्षण में चारा ढेप देके दान का लाभ उठाया। गोविंद के रूप में नर नारायण की सेवा यानी गरीबों को अनाज और अच्छे कपड़े वितरित किए गए। गीता जी का महत्व और उसका शुद्ध पठन करें, यह बच्चों के क्लासेस लेके सिखाया। गंगा की सफाई यानी नदियों यानी कि जल का संवर्धन कैसे करें, ये हमने रेन हार्वेस्टिंग करके और जल बचाने के स्रोत कौन से है, ये वीडियो के द्वारा बताए गए। अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से जल संवर्धन का जो वीडियो आया वो हम हर तहसील हर ग्राम में फॉरवर्ड किया गया। हाल ही में हमारे अमरावती पंचायत की ओर से नोटबुक जरूरतमंद बच्चों को नोटबुक वितरित किए गए। आगामी कार्यक्रम गांव में जाकर समाज के लिए जो बंधु को ट्रस्ट की जानकारी नहीं है, उन सबको हमारे ट्रस्ट की सहायता जो होती है वो हम सब बताएंगे। वैसे ही रेन हार्वेस्टिंग पर ज्यादा कार्य करना है। हमारे चंद्रपुर जिले में तो रेन हार्वेस्टिंग का पंचायत की ओर से हर तरह से मदद की जा रही है और घर घर रेन हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। वैसे ही गीता के शुद्ध पठन के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। आने वाले त्योहारों के ही सौजन्य पूर्वक उत्साह पूर्वक मनाएंगे। आखिर में यही कहना चाहूंगी, हम ग्राम ग्राम जाकर लाएंगे एक सवेरा, हम लाएंगे एक सवेरा। जय भारती, जय सुषमा जी।
हम ग्राम की सफाई, नदी नालों और जल संवर्धन करेंगे, जल संवर्धन करेंगे। हम गाय गीता गोविंद का हम सबको समझाएंगे, सबको समझाएंगे। साथ में किरण जी, प्रेमा जी और नीना जी का होगा। हम लाएंगे सवेरा, हम लाएंगे सवेरा। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वाह वाह। धन्यवाद मालती। देखना है अगर आपको उनके उड़ानों का जज्बा तो आसमान से कह दो थोड़ा और ऊपर हो जाए। ऐसे हमारे आज के प्रमुख अतिथि किरण जी लड्डा का परिचय देने आ रही है गोपी जी डागा। उमापति महेश जी को नमन एवं वंदन करते हुए सभी को सादर जय श्री कृष्ण। हमारी प्रदेशाध्यक्षा एवं सचिवा जी ने जिस व्यक्तित्व से आप लोगों का परिचय कराने की जिम्मेदारी सौंपी है वे है सेवा कार्यों में समर्पित श्रीमती किरण जी लड्डा। माहेश्वरी समाज की समृद्ध परंपराओं, पारंपरिक तीज त्योहारों में गहरी रुचि एवं आस्था रखने वाली श्रीमती किरण जी का जन्म राजस्थान का नागौर जिले के कुचामन सिटी में 2 मार्च 1966 को हुआ। ग्रेजुएट किरण जी निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी हैं। सामाजिक धार्मिक संगठनों में सक्रिय कार्यरत किरण जी ने राष्ट्र के लिए भी सेवाएं अर्पित की है। वे प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान में भी कार्यरत है। इसके पूर्व मुख्य दायित्व संभाला है अध्यक्ष पश्चिमी दिल्ली माहेश्वरी महिला संगठन, उपाध्यक्ष दिल्ली प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन, अध्यक्ष दिल्ली प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन, राष्ट्रीय सेविका समिति विभाग बौद्धिक प्रमुख, भाजपा मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य वैश्य फेडरेशन दिल्ली प्रदेश। उपरोक्त संस्थाओं की नींव का ईंट बनकर अब जिन संस्थाओं में कार्यरत है वे है उपाध्यक्षा उत्तरांचल अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन इस सत्र में, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, कार्यकारी अध्यक्ष ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन महिला समिति दिल्ली, कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारत वैश्य माहेश्वरी सेवा सदन केसर, कार्यकारिणी सदस्य नवजोत इंडिया फाउंडेशन, कार्यकारिणी सदस्य श्री सनातन धर्म मंदिर सभा नई दिल्ली, संरक्षक गणेश मंडल दिल्ली, उपाध्यक्ष वेस्ट दिल्ली लायंस क्लब, वेस्ट जोनल प्रेसिडेंट के अवार्ड, वैश्य गौरव अवार्ड तथा माहेश्वरी वुमेन ऑफ अर्थ से पुरस्कृत किरण जी दीदी को मैं करतल ध्वनि की गूंज के साथ आमंत्रित करती हूँ हमें दिशा निर्देश करके अनुग्रहित करें। सो वेलकम किरण जी लड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद गोपी जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। जी हाँ। सबसे पहले तो भगवान उमा महेश के श्री चरणों में सादर वंदन करते हैं। नमो नेदिष्ठाय प्रिय दव दभिष्ठाय च नमो, नमः क्षोधिष्ठाय स्मर हर महिष्ठाय च नमः, नमः सर्वस्मेते नमो नेदिष्ठाय स्त्रीनयन यविष्ठाय च नमो, बहनों आप बहुत अभिभूत किया है, बहुत ही भाव से आपका स्नेह निमंत्रण था। और अभी जितनी भी प्रस्तुतियां देखी है महेश वंदना से लेके और स्वागत गीत, बहुत सुंदर स्वागत गीत गाया गया। उसके बाद में आप सभी का उद्बोधन जो रहा और विशेष रूप से जो समिति के कार्यों की रिपोर्ट पढ़ी गई है, बहुत गजब की रिपोर्ट है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि खुद मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, ईश्वर उसे ही जिम्मेदारी देता है जो निभाने के काबिल होता है। इस समिति के सारे सेवा कार्य में आप लोगों का जो सहयोग रहा है या आप लोगों ने जितने काम किए हैं, और साथ ही पीएम और सीएम फंड के लिए भी आपने इतनी बड़ी राशि का जो
सहर्ष वहां पे सहयोग किया है, उसके लिए मैं आपकी प्रदेश की सभी बहनों के लिए और समिति की सभी बहनों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, नतमस्तक हूँ आप सब बहनों के प्रति। मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत भी है। जितने सेवा के कार्य आप लोग बढ़ चढ़कर कर रहे हैं, उसके बाद क्या बोलेंगे हम लोग। मैं तो अभी सारा सुन के एकदम वो हो गई, मूक हो गई कि यहाँ तो बहनें ऑलरेडी इतना काम कर रही हैं। बहनों, सारी जानकारी में भी आप लोगों के कि इस बार ग्राम विकास समिति और राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति जो हमारी है, इसमें 5G प्रोग्राम है और उन्हीं के तहत आप सबने बहुत सुंदर काम किए हैं। अब तक के जो भी रिपोर्ट पढ़ी गई है, तो अभी तो सत्र की शुरुआत है, 6 महीने निकले हैं और इस विपरीत परिस्थितियों वाले समय में भी कोविड-19 से हम पूरी तरह से जूझ रहे हैं, उसके बावजूद आप लोगों ने बहुत सुंदर सेवाएं की हैं। थोड़े से विचार अपने रखना चाहूंगी कि जैसा कि इस समिति का नाम से विदित है, ग्राम विकास और राष्ट्रीय समस्या, दोनों पर थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी बहनों कि ग्राम विकास की जब बात आती है तो हमारे सामने क्या चीजें आती है। कुछ बेसिक चीजें होती है कि वहां पे पानी हो, बिजली हो, रोजगार के साधन हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, सुरक्षा हो और शिक्षा का बहुत अच्छा संसाधन हो। तो ये सब सुविधाएं जहाँ पे होती है वो एक आदर्श गांव माना जाता है। और ये सब काम तो प्रशासन के हैं, सरकारी तंत्र के हैं। हम बहनें इसमें क्या करेंगी। कई बार ऐसा आता है कि ये समिति जो है इस महिला संगठन में, लेकिन बहनें क्या करेंगी। अब हमारी जो सेवाएं जब देखते हैं, जो भी सुनते हैं, और इस कोविड-19 के प्रकोप से जो इस महामारी में के पूरे इस काल में हमारी बहनों ने जितनी सेवाएं की है, उसके बाद हर कोई नतमस्तक है कि वाकई जब भी कोई सी राष्ट्रीय समस्या आएगी तो इस महिला संगठन की बहनें कहीं भी राष्ट्र भक्ति में या राष्ट्र के प्रति चिंता में या निष्ठा में कहीं उनमें कमी नहीं है। वो आगे बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लेती है। और अब हम क्या और कर सकते हैं बहनों, ये भी अभी सच में बोला गया, आप सबने बहुत सारी बातें बोल दी है, मैं उनको किसी को भी रिपीट नहीं करना चाहती। और ये बिल्कुल सत्य है कि भारत 80% गाँवों में ही बसता है, शहरीकरण 20% ही है, या 30% मान लीजिए, 70% भारत गाँव में ही बसता है। और गांव का विकास ही वास्तव में राष्ट्र का विकास है। जब तक हमारे गाँव का पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा, और इस बार तो हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी गाँव के प्रति उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, सारे के सारे वो इतने समर्पित हैं कि हमारे एक एक गाँव हमारा ऐसा उठ जाए, वहां इतने संसाधन हो जाए और वहां पे इतने रोजगार हो जाए कि कोई लोग शहरों की तरफ पलायन करे ही ना। उनका मुख्य उद्देश्य यही है। तो अब तो बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा एक सामने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आने वाली है कि गाँव के विकास के लिए बहुत कुछ होने वाला है। और अब हम जब बात करें कि हमारी बहनें छोटे छोटे रूप में क्या कर सकती हैं, कि जैसे जो भी त्योहार आते हैं, अभी राखी का त्योहार आ रहा है और बहुत जोर शोर से हम इसका प्रचार भी कर रहे हैं कि इस बार हमें एक तो स्वदेशी अपनाओ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे सामने। क्योंकि जो आर्थिक संकट इस कोविड-19 के बाद में उत्पन्न हुआ है, पूरे देश के ऊपर है और सब परिवारों पर भी है। क्योंकि हमें सब पता है, बहुत सी बातें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वही सब बातें हैं जो इतने दिनों से हम सुन रहे हैं कि इस कोविड-19 से पूरा देश प्रभावित है और राष्ट्रीय समस्या वही होती है जिससे एक साथ पूरा देश प्रभावित हो। तो अब इसमें सबसे बड़ा जो चुनौती है हमारे सामने, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का महासंकट उत्पन्न होता है, अपने साथ में बहुत सारी चुनौतियां लेकर आता है और अभी बहुत लंबे समय तक हमें इन सभी चुनौतियों का सामना करना होगा। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता, जब तक इस पे कोविड-19 पे पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो जाता, तब तक बहनों अभी हमें इसी माहौल में रहना है। और सबसे पहले तो अपने आप को सुरक्षित करना है, स्वयं को सुरक्षित करना है, परिवारों को सुरक्षित करना है। उसके बाद में भाई हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित हो। तो जितने निर्देश हमें दिए गए हैं रोज हमें अपनाने के लिए, कि किस तरह हमें रहना है, किस तरह डिस्टेंसिंग बना के रखना है, किस तरह पूरे निर्देश जो सबको मिले और सबको पता भी है, तो हम उन्हें पूरी तरह से उनका पालन करें। क्योंकि जब तक हम उनका पालन नहीं करेंगे, समझ लो हम देश में असहयोग कर रहे हैं देश के लिए।
तो हमें पूरी तरह से पालन करना है, बड़ी निष्ठा से पालन करना है। और कहीं वो नहीं कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, डरना वैसे नहीं है, ना निराश होना है, क्योंकि जब कोई आपदा आती है उससे जूझना ही या उसका बहुत हिम्मत से सामना करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तो वो हमें करना है, लेकिन लापरवाही भी कहीं भी नहीं करनी है। और उसके बावजूद जो छोटे छोटे प्रयास हम कर सकते हैं, और छोटे प्रयास ही जब इकट्ठे रूप में किए जाते हैं ना, उनका बड़ा परिणाम सामने आता है। तो बहनों, जैसे राखी का पर्व आ रहा है और बहुत बड़ा एक अमाउंट आया है इस बार, तो कि हमारे कम से कम 20,000 व्यापारियों ने कम से कम कितने अरब की थी, मैं राशि भूल रही हूँ, कल ही न्यूज थी ये कि इतने अरबों की वहां पे सारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया चाइना का। और स्वदेशी राखी के प्रति उनका पूरा वो था कि स्वदेशी राखी ही बना के और वो ही इस बार बिकेगी। हमारी बहनें तो बहुत जोर शोर से लगी हुई है उसमें कि हमें हस्त निर्मित और स्वदेशी राखी या तो स्वयं से बनानी है, या हमारी बहनें जो बना रही है या हमारे अपने भाई जो बना रहे हैं उन्हीं को ही हमें अपनाना है, उन्हीं को ही बांधना है, उन्हीं को इस बार पूरी राखी हमारी स्वदेशी होनी चाहिए। तो इस तरह हर पर्व, आगे दिवाली का पर्व आएगा, नवरात्र आएंगे, दिवाली आएगी, उसके बाद जो भी हमारे पर्व आते हैं, तो उस पर जितनी चीजें हमारी आज तक चाइना ने जितना हमारे मार्केट पे कब्जा कर लिया था, उसका हमें पूरी तरह से बहिष्कार करके और सारी की सारी स्वदेशी चीजों को अपनाने पर हमें पूरी तरह से प्रचार करना है, बल लगाना है, इसी पर अपना सारा दम लगा देना है कि हमें स्वदेशी को अपनाना है। और गाँव में इसके लिए बहुत सारा होगा। जब स्वदेशी अपनाओं का बात आ रही है और आत्मनिर्भर भारत बनने की बात आ रही है, पूरा अभियान पूरे देश में चल चुका है इसका, तो उसमें बहुत बड़ा स्कोप है गाँव के लिए। अब हम वहां पे गाँव में जो भी हमारी बहनें रहती है, जो बिल्कुल गाँव से ही बिलोंग कर रही है, वो वहां पर बहुत सारा इसके साधन कर सकती है, यानी जितना वेस्ट मटेरियल से बेस्ट बनाया जा सके। एक तो ये अभियान हाथ में लेना चाहिए कि वेस्ट से बेस्ट हम क्या बनाएं। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी होती है जिनसे हम वापस कुछ उनका नवीनीकरण करके नया प्रोडक्ट बना के और एक मार्केट में उतारें, तो इनसे स्वावलंबन भी बढ़ेगा और हमारे स्वदेशी को बहुत बल मिलेगा। स्वदेशी अपनाने की इस मिशन को बहुत बल मिलेगा, हम उसमें बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। उसके बाद में गाँव में आप जैसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के, शिक्षा के प्रति जागरूकता के, क्योंकि अब शिक्षा जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो भी बहनें वहां पे या जो भी बच्चे हैं या कमजोर वर्ग है या जो निर्धन वर्ग है, उनको अतिरिक्त सहायता आप कैसे दे सकते हैं, उन बच्चों के लिए अतिरिक्त पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, या उनके लिए संस्कारों की क्लासेस कैसे लगाई जा सकती है। तो इस तरह की क्लासेस हमारी बहनें स्वयं जाके करें, वीकली या 15 दिन में एक बार, इस तरह से जाके स्वयं उनको इस तरह का ये सारा ज्ञान दें। और उसके बाद में वहां और जिन चीजों के स्कोप है, देखो अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थिति होती है, कहाँ पे किन संसाधनों की कमी है, वहां पर हम कैसे कर सके। और उसके बाद ये वृक्षारोपण, जल बचाओ, अन्न बचाओ, ये अभियान तो हमें जोरों शोरों से चलाने हैं। अभी मानसून में विशेष रूप से हमें वृक्षारोपण पर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सभी को अपनी किचन गार्डन बनाने का, जो रसोई की बगिया का भी अभियान चल रहा है, वो सिखाने का हम बहनों को बीड़ा उठाना चाहिए कि हर एक बहन हमारी जागरूक हो जाए उसके लिए, और एक से एक को सिखाए, एक से एक को सिखाए, से बहुत बड़ी श्रृंखला बना देंगे कि हम सबको जागरूक करेंगे। माहेश्वरी, नॉन माहेश्वरी, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, उन्हें हम सबको जागरूक करना है कि हमें आपको ये हरियाली बढ़ाने के लिए, जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली, कि एक तो हरियाली को बढ़ाने के लिए जहां भी हमें जो भी करना पड़े, अपने किचन गार्डन जो भी जगह है, छोटी जगह में, बड़ी जगह में, जिस तरह के संसाधन हमारे पास में है, उन्हीं के अनुरूप हम उनको ज्यादा से ज्यादा लगाएं और ऐसा ज्ञान हम बहने सबको ये आपस में स्प्रेड करें, सबको दें, सबको इसके लिए जागरूक करें, किचन बगिया बनाएं। उसके बाद में वृक्षारोपण का बहुत बड़ा अभियान हम चला सकते हैं मानसून में। अभी बीजों से भी लगता है, बीजारोपण भी कर सकते हैं और पौधों को लगाकर भी, लेकिन चाहे एक ही पौधा लगाएं, एक ही वृक्ष लगाएं, लेकिन उसकी संभाल भी होनी चाहिए, वो मरना नहीं चाहिए। हालांकि अभी ये मानसून का मौसम बहुत अनुकूल होता है कि आप किसी भी बीज को डाल दो, किसी भी पौधे को लगा दो, वो पौधा भी जड़ पकड़ लेगा और बीज भी अंकुरित होकर जरूर फलेगा फूलेगा। इसीलिए इस मौसम को पूरे वर्ष भर में सबसे ज्यादा अनुकूल माना जाता है मानसून के मौसम को। तो आप लोग भरपूर वृक्षारोपण करिए। उसके बाद में जैसे सड़क के किनारे, ये सड़कों के बीच में जो डिवाइडर होते हैं, उन पर
स्कूलों में, गौशालाओं में और जहां भी आपको जगह मिले बड़े वृक्षों को लगाने के, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं हमें। ये पीपल, नीम, बरगद, बेलपत्र, आंवला, तुलसी, ये मतलब हम जो जितने पूजनीय वृक्ष हमारे जो भी हैं, अभी देखिए बड़ी दी जाएगी, हम नीमड़ी की पूजा करते हैं, नीम की डाली की नीमड़ी के रूप में पूजा करते हैं। तो उसका खाली इतना ही तीसरी नहीं कि हमने नीमड़ी की पूजा कर ली। और मैं तो कहती हूँ यहाँ पे हमें ये प्रचार करना है कि आज ये हमारी परंपरा सदियों से चली आ रही है और हमारे बुजुर्गों ने चलाई है, बहुत कुछ सोच के चलाई है, क्योंकि नीम के वृक्ष उन्होंने लगाए हैं या प्रकृति ने जहां भी इनको पनपाया है तो वो वातावरण के लिए तो है ही है, क्योंकि उनकी जड़ से लेके पत्ते तक बहुत कुछ सब चीज, उनका हर भाग, हर उनका पार्ट औषधीय है और हम सबके लिए गुणकारी है। लेकिन वो खाली पूजा का ही महत्व नहीं है कि पूजा कर लिया और बस उतना ही, उसके पीछे बहुत बड़ा राज है कि हमें इन वृक्षों को बहुतायत में लगाना चाहिए। आज इतने प्रदूषण के बावजूद भी हम यदि शुद्ध हवा ले पा रहे हैं तो वो इसीलिए कि बहुत सालों पहले हमारे बुजुर्गों ने कुछ ये वृक्षारोपण का काम किया है। ये सब पौधे, वृक्ष हमारे लिए लगा के गए हैं और अब आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन सब में बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे वृक्ष लगाने और बहुत सारी हरियाली इस धरती पर बढ़ानी है। तो बहनों, वही 5G के अंदर ही हमारे सारे काम आ रहे हैं कि गाँव में भी हम वृक्षारोपण भी करें, जल संचय के संसाधन भी उनको बताएं, किस तरह में संरक्षण करना है, किस तरह संचय करना है और किस तरह बूंद बूंद इस अमृत रूपी जल को बचाना है। उसके बाद में छोटे छोटे काम गाँव में और आप बहुत सारे ऐसे कर सकते हैं कि जो बहनें रह रही है वो तो वहां पे वैसे करे। सबसे पहले तो हमारे अपने जो परिवार हैं और जो कमजोर परिवार है उनकी यदि कोई सहायता करनी है तो इस कोरोना महामारी के चलते हमें उनको पूरी तरह से उनकी सहायता के लिए जो भी हम संसाधन जुटा सकें, अपने बिहाव पे, हमारे संगठन के बिहाव पे, ट्रस्टों के बिहाव पे बहुत सारी जानकारी आती रहती है और बहुत सारे पत्रक आते रहते हैं और उनके माध्यम से जो भी उन तक सहायता पहुंचा सकें, बहुत बड़ा प्रयास हमें इस सबका करना है कि हमारे सब परिवारों की हम पहले वो देखभाल करें, उनको ऊपर उठाएं। उसके बाद में हमें पूरे देश का कोई भी हमारे सामने जो भी जरूरतमंद सामने आए उसको हम उसी तरह की सेवाओं का लाभ पहुंचाएं। और गांव में तो बहुत बड़ा संसाधन है और अब जब वो ये स्वदेशी अपनाओ वाली बात आ रही है तो उसमें बहनों आप लोगों ने मिलके बहुत बड़ा कदम उठाना है कि वहां पर रोजगार बढ़े। हर बहन हमारी जिनको भी वो कर सके या जिनको जो करना चाहती है और स्वावलंबन के लिए भी और वैसे भी अपने आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए, तो उन्हें हमें पूरी तरह से ये करना है, बहुत उनका सहयोग करना है। और उसमें हम सब मिलकर, ऊपर से भी बहुत सारी योजनाएं आने वाली है, बराबर आप सबके पास में समिति के माध्यम से पत्रक आएंगे, उन्हें आप स्वयं पहले देखें, पढ़ें, सीखें और उनको आगे तक नीचे हमारे स्थानीय संगठनों तक, सब तक व्हाट्सएप के माध्यम से वो पत्रक जाने चाहिए, जिससे हमारी एक एक बहन को, एक एक संगठन को, स्थानीय संगठन तक सबको इन सब की जानकारी मिलती रहे और तब हम उन पर भरपूर काम कर सकेंगे। और अभी ऊपर से बहुत सारी योजनाएं आएंगी आपके पास में, हम बराबर भेजते रहेंगे। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे ये पॉइंट्स हैं भी इनको बनाने के, गांव का निर्माण करने के, गांवों को उठाने के और गांवों के विकास के लिए। और इस राष्ट्रीय कोरोना महामारी की जो समस्या चल रही है, इसके रहते मैं इतना निवेदन आपसे जरूर करूंगी कि जब कोई इस तरह की राष्ट्रीय वैश्विक समस्या आती है, राष्ट्रीय नहीं वैश्विक समस्या है, वो बहुत कुछ बदलने के लिए आती है। ये इसको हम ये समझे कि ठीक है, जिन परिवारों में आज कोई दुखद घटनाएं हुई है वो वाकई उनके लिए तो बहुत दुखद यादें हमेशा के लिए रहेंगी, लेकिन कोरोना एक बहाना है। देखो, मृत्यु तो शाश्वत है, आनी होती है, जिस समय जाना होता है वो कोई कभी किसी महामारी से, कभी प्रकोप से, कभी किसी भी तरह एक्सीडेंट होके। लेकिन ये जो आज महामारी आई है, ये बहुत कुछ बदलने के लिए आई है, बहुत कुछ सिखाने के लिए आई है। कहते हैं ना, जब अति हो जाती है ना, तब समाप्ति के लिए प्रकृति कोई ना कोई एक कारण ढूंढती है, बहाना ढूंढती है। कहते हैं जब बैलेंस करना होता है, संतुलन बनाने की बात आती है ना, हम मानव कई बार चिंतन ही करने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी अभी हुई है हमारे मंचों पर, सामाजिक मंचों पर बहुत इसकी चर्चा होती रहती है, चिंतन होते रहते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, पिछले 25-30 सालों से हम सब देख रहे हैं कि हमारे किसी भी आयोजन में, चाहे पारिवारिक हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे सामाजिक आयोजन हो, सब में इतनी ज्यादा फिजूल खर्ची होने लग गई थी कि हम सबको लगता भी था देखकर कि बहुत सी फिजूल खर्ची हो रही है, बहुत वेस्टेज हो रही है,
अन्न का भी, जल का भी और दूसरी चीजें भी, तामझाम दिखावा इतना ज्यादा हो गया है। अब बहुत सारी चर्चाएं भी हुई सामाजिक मंचों से, लेकिन वो ये कि रोके कौन, ना मैं कम करना चाहूँ ना आप कम करना चाहें। तो जो चीजें नहीं हो सकी, हम लोगों से नहीं हो सकी, उनको प्रकृति ने अपने आप करवा दिया। चाहे कोरोना महामारी का बहाना आया एक, लेकिन कहते हैं ना प्रकृति में बहुत सक्षमता है। हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं है। मानव में वो सक्षमता नहीं है, लेकिन प्रकृति चाहे तो एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को एक साथ रोक दिया। और बड़ी बड़ी साइंस की मिसाइलें, एटम बम तो धरे के धरे रह गए और एक साथ लॉकडाउन में पूरा विश्व रुक गया। तो प्रकृति में बहुत क्षमता है और ये बहुत कुछ बदलने के लिए, बहुत कुछ हमें सिखाने के लिए आया ये समय। तो बहनों, अब हमें ये प्रण लेना ही होगा कि फिजूल खर्चे से हमें बचना है, बहुत सादगी से आगे अपना जीवन बनाना है। और हमारे बुजुर्गों ने तो हमें सिखाया भी था, मितव्ययता हमारा बहुत बड़ा पारंपरिक गुण है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब एक व्यवस्था में कुछ ना कुछ मिक्स होते होते बहुत बड़ा रूप बदल जाता है। और जब उसका अति हो जाता है, उस समय अपने आप एक ऐसी व्यवस्था बनती है कि उसमें सुधार आना ही होता है। ये बहुत से सुधार लाने का समय है। तो हमें अपने उन सब खर्चों पर एक तो अंकुश लगाना है। सारे दिखावे के जितने हमारे हैं, अब आज हमें बिल्कुल रोक देने। और अभी वास्तव में जो इनको रोकने के लिए अग्रणी बनेगा, अभी हमारे देखिए कितनी सारी शादियां हुई है सादगी से और बहुत वाहवाही हो रही है उनकी। आज जो आगे बढ़कर इन सब चीजों के लिए जो अग्रणी बनेगा, वो वाकई देशभक्त कहलाएगा, महान कहलाएगा, उसकी वाहवाह होगी। बस हिम्मत करके हमें हम सबको आगे बढ़ना है इन सब चीजों में कि हम बहुत सादगी से जीवन अपना बनाएंगे, फिजूल खर्ची बिल्कुल रोकेंगे, ब्रांडेड शब्द को तो अपने जीवन से बिल्कुल निकाल देंगे। इस ब्रांडेड शब्द ने तो पिछले 25-30 सालों से, चाहे 5 साल का बच्चा है, चाहे 50-60 साल का, 60-70 साल का प्रौढ़ है, सबको ब्रांडेड चाहिए। और हमारे अपने उत्पाद, अपने स्वदेशी उत्पाद बहुत सस्ते और बहुत अच्छे होने के बावजूद भी, क्योंकि उन पर ब्रांडेड का टैग नहीं लगा है, इसलिए बहनों हम सबको मल्टीनेशनल कंपनियों के महंगे सारे, चाहे कपड़े हैं, फुटवियर्स हैं, ज्वेलरी है, फर्नीचर है, क्रोकरी है, कॉस्मेटिक्स है, कुछ भी हो, हमें सब ब्रांडेड चाहिए। ये हमारा स्वभाव बन गया, हमारी संस्कृति बन गई। और हमारे अपने देश का बहुत सा पैसा बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियों के खाते में जाने लगा। तो अब हम सबको उनको रोक कर और स्वदेशी, आज मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार विनय कर रहे हैं कि अपने स्किल को डेवलप करना है। आपका जो स्किल है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बार बार उनके आ रहे हैं कि उस स्किल को बढ़ाना है। आप सामने लाओ, योजना लाओ, बाकी हम आपको सहायता पूरी करेंगे। योजना आप बनाइए, आपके पास क्या स्किल है और आप क्या स्वदेशी में क्या बढ़िया से बढ़िया उत्पाद कर बना सकते हैं। आपके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। संसाधन आपको सरकारी तंत्र से जुटाए जाएंगे और हमारी संस्थाओं से, संगठनों से, ट्रस्टों से, सबसे जुटाए जाएंगे। लेकिन आप प्लान तो लेके आइए सामने। तो अब हमें कोई भी चीज, पहले तो हमारा जो सखी ग्रुप बना है उसमें हमारी बहनों को जो क्रय और विक्रय वहीं से ही करना है। और उसके बाद में कोई भी चीज खरीदनी है तो हमारे आसपास की छोटी दुकान देखनी है कि उस छोटे मल्टीनेशनल कंपनियों के शोरूम्स में नहीं जाना है, और ना ही हमें कोई मॉल में या बड़े बड़े उस तरह के उसमें शोरूम्स में जाना है। छोटी दुकान देखो अपने आसपास की, गाँव में या शहर में कहीं भी, कि पहले हमें वहां से लेना है। थोड़ी सी महंगी भी होगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने भाइयों को, अपने लोगों को, अपने समाज जनों को रोजगार दे रहे हैं। तो बहनों, हमें स्वदेशी को पूरी तरह से अपनाना है। आने वाले हर फेस्टिवल में आपने देखना है कि हम जिस चीज का भी उपयोग करें, हमारा स्वदेशी होना चाहिए। और धीरे धीरे जब हम उस पे आ जाएंगे तो अपने आप, कहते हैं ना, जब मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब जिस दिन जनता जाग जाएगी, सरकारें छोटी पड़ जाएगी। सरकारी तंत्र से काम शुरू होंगे तब होंगे, लेकिन जिस दिन हम बहनें जाग जाएंगे, और विशेष रूप से जनता जन जागरण में भी बहनों का इतना बड़ा रोल है, क्योंकि हम ही हैं वो पूरी, क्योंकि पूरा घर हम चलाते हैं। देखिए, पूरा घर का बजट हमारे ऊपर होता है। हम गृहिणियों में, बहुत महिलाओं में भगवान ने इतनी ताकत दी है कि हम पूरी तरह से घर गृहस्थी को भी निभा सकती हैं, सबको संभाल सकती हैं, पूरे परिवार को संभाल सकती है, समाज को संभाल सकती है। तो जिस दिन हमारी बहनें जाग गई ना, समझ लो पूरे परिवार जाग गए, पूरा समाज जाग गया। तो बहनों, हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसके लिए कि आने वाले समय में हमें आर्थिक संकट से अपने परिवारों को बचाना है, अपने देश को बचाना है। तो हमें बहुत बड़ा रोल निभाना है इसके अंदर, और हम हमें ये साबित कर देना है कि हम बहनें, देश की संकट की बातें आएंगी
पहले भी हमारी बहुत सारी वीरांगना ऐसी सामने आई है जिनके उदाहरण भरे पड़े हैं इतिहास में। तो जो भी हमारे इसमें चैलेंजेस, जो भी चुनौतियां आएंगी, उसको कम से कम हम बहनें तो बहुत अच्छे से उनका सामना करेंगी। और इसके प्रति हम एक एक हमारे जितने भी स्वदेशी हमारे देश के नागरिक हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे जो भी आम जनमानस जो भी है, उन सबको हम जगाने में हमारा पूरा पूरा सहयोग करेंगी। पूरा पूरा उसमें हमारा समर्पण से, निष्ठा से और चिंता करके देश के लिए पूरा हमारा सहयोग रहेगा। तो बहनों, यही एक समिति ऐसी है जिसके माध्यम से कहते हैं ना, सेवा का भाग्य मिलना ही सबसे बड़ा भाग्य है। इसमें कोई एंटरटेनमेंट के काम नहीं है, लेकिन सेवा के इतने काम हैं, कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है मैंने तो अभी बताया ही नहीं आपको, आपके अपने मन में बहुत सारी योजनाएं चल रही होंगी कि हम कितनी कितनी सेवा कर सकेंगी। स्व का उत्थान, गांव का उत्थान, और गांव का उत्थान तो हमारे पूरे राष्ट्र का उत्थान। तो बहनों, हर एक परिवार को हमें ऊपर उठाना है, एक एक गांव को आदर्श गांव बनाना है। और गांव ही नहीं, अब तो बल्कि आने वाले समय में आप उम्मीद कीजिए और पूरा भरोसा कीजिए कि गांव ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, गांव ज्यादा उन्नत होने वाले हैं, गांव ज्यादा विकास करने वाले हैं। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं आएंगी, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आने वाली है भारत में निवेश करने के लिए, और वो ज्यादातर गाँव में ही निवेश करेगी क्योंकि वहां उन्हें बहुत सारी जगह मिलेगी। तो ये अब आने वाला कल बहुत सुनहरा कल है। और भारत तो वैसे ही विश्व गुरु बनने की, जब उसकी रेस में सबसे आगे आने वाला है, विश्व गुरु बनने की राह पर है, अग्रसर है पूरा उस ओर, तो उसमें हम बहनों का बहुत जबरदस्त रोल रहना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समर्पित और निष्ठा वाली हमारी सभी बहनें जोर शोर से उसमें लग के, और इस समिति के माध्यम से तो आपने बहुत सारे सेवा के प्रकल्प ऐसे चलाने हैं कि वाकई डंका बजा देना है कि माहेश्वरी समाज की बहनों ने बहुत कुछ कर दिखाया, बहुत कुछ सेवाएं की, और बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए वो आतुर हैं। बहनों, जब आप वृक्षारोपण भी करें और कहीं ऐसी जगह मिल जाए आपको कि वहां पे छोटी बगिया आपने कोई अडॉप्ट कर ली, गोद ले ली और उसको कर लिया, गौशाला को गोद ले सकते हैं, छोटी कोई बनाई अपने खुद, और आप अपने समाज की, अपने संगठन की पट्टिका का नाम लगा दिया, तो बहुत हमारा समाज का प्रचार होगा उसके अंदर कि माहेश्वरी समाज ने यहाँ पे इतनी हरियाली लगाने में इतना बड़ा अपना योगदान दिया है। बहुत सी बातें हैं बताने को, समय की सीमा है, अभी हमारे आगे और भी वक्ता हैं बोलने के लिए। तो मैं बहुत खुशी है मुझे आके, आपने इतना, आप सबसे मुझे मिलने का मौका मिला, और सब बहनों ने इतने बड़े स्नेह से बुलाया, इतना मुझे सुनने के लिए समय दिया, आपने बोलने के लिए समय दिया, मुझे सुना। इस सब के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सादर वंदन, नमन, जय हिंद, जय महेश। बहुत बढ़िया किरण जी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन, बहुत उम्दा एकदम। धन्यवाद। धन्यवाद किरण जी, आपके कहे मुताबिक सभी कार्य हम जरूर जरूर करेंगे। और बड़े हर्ष की बात है कि अगला प्रोजेक्ट हमारा किचन गार्डन का ही है, अभी 2-4 दिन बाद ही है। और वृक्षारोपण के अंतर्गत तो हम पूजनीय वृक्ष लगाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं एक चीज थोड़ी सी अभी ब्रेक लेते हैं 1 मिनट का। आंवला नवमी जैसे हम आंवला का वृक्ष जरूर लगाएं। ये बर्ड पीपल, ये तो हमें इतने लगाने चाहिए कि जो भी पूजनीय वृक्ष को हम एक एक जरूर से लगाएं और हर वर्ष लगाएं। अब अभी वट पूर्णिमा को हमने वट का ही झाड़ लगाया है इधर। बहुत अच्छा। मैंने कहा हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। नहीं थी, अब बहनें पहले से बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। माधुरी जी मोदी के साथ हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। एक सेकेंड, सुषमा 1 मिनट रुकना। माधुरी जी, हाँ जी, आइए, ब्रेक में आप सबका स्वागत है। और ब्रेक में मैं आपको बताने वाली हूँ, हमने विदर्भ प्रादेशिक ने एक बहुत ही आधुनिक योजना प्रारंभ करी है जिसमें आत्मनिर्भर होता हुआ भारत, यानी कि हमारी जो आत्मनिर्भर सखियां हैं उन सभी को एक अच्छा मंच हमारे ही प्लेटफॉर्म से दें, इसके लिए हमारी तैयारी हो रही है। और आइए, ताकि इस मंच से हमारी सखियां अपने उत्पाद या अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे सके, ऐसा अवसर दे रहा है विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन। और इसी के आत्मनिर्भर भारत होती हुई इस
इस क्रम में जो कदम बढ़ा रही हैं वो है अकोला से हमारी सखी श्रीमती मोनिका तोष्णीवाल। मोनिका जी का शिव आयुर्वेद प्रतिष्ठान नामक अकोला से वे एक अपना संस्थान चलाती हैं। आपको विश्वास नहीं होगा ये जानकर कि उनके पास 150 आयुर्वेदिक दवाइयों के वे सुपर स्टॉकिस्ट हैं। हमें बड़ा गर्व हो रहा है उनको आपके साथ इंट्रोड्यूस करते हुए। और मृत्युंजय आयुर्वेदिक क्लिनिक नाम से उनका अकोला में क्लिनिक है। आइए इस प्रगति के पथ पर अग्रसर श्रीमती मोनिका जी तोष्णीवाल की देखें इस प्रगति की एक छोटी सी झलक। कृष्ण जय महेश। मैं मोनिका गिरीश तोष्णीवाल अकोला महाराष्ट्र से आप सबको जय श्री कृष्ण। मैं शिव आयुर्वेद प्रतिष्ठान की संचालिका हूँ और मेरे यहाँ सभी प्रकार की आयुर्वेद मेडिसिन का होलसेल काम होता है। कम से कम 150 कंपनियां अपने यहाँ है और मैं बहुत सी कंपनियों की सुपर स्टॉकिस्ट हूँ। स्थितियाँ चल रही है उससे लड़ने के लिए मेरे पास यहाँ आयुष्कोट टैबलेट है, आयुष्कोट पाउडर है, इम्यूनियो रस है और उसके बाद में सैनिटाइजर भी अवेलेबल है, मास्क इज ऑल्सो अवेलेबल। तो अपनी सेहत चुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए यहाँ मेरे पास में शहद है, जीवन कल्प है और बहुत से प्रकार के च्यवनप्राश है जिससे आप अपनी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अश्वगंधा पाक है, गुलकंद है। सूखापन और झड़ना बंद करने के लिए मेरे पास में यहाँ ग्रोथर ऑयल है, महाभृंगराज ऑयल है, केशकांत ऑयल है, उसके बाद में ग्रोथर कैप्सूल है। निखार लाने के लिए मेरे पास यहाँ त्रिफला एलोवेरा जूस है, स्किनोराज टैबलेट है, रूप निखार उपटन है जिससे आप अपनी स्किन पे हुई कोई भी बीमारियों को आप स्वर्ण रक्त सिरप ले सकते हैं जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, करेला जामुन रस ले सकते हैं, एलोवेरा जूस ले सकते हैं, स्किनोराज तेल है। प्रॉब्लम के लिए मेरे पास में यहाँ गायनाराज है, उसके बाद में अशोका कार्डियल फोर्ट छोटे बड़े, चंद्रपुष्पा सिरप छोटे बड़े, गायनाराज टैबलेट से, शतारी कल्प है, वानरी कल्प है, एमसी सिरप है। ये माल पैक होके ये नागपुर भेजना है मुझे, तो इसकी यहाँ पैकिंग चल रही है और वो माल नागपुर जाने वाला है। जैसे कि होलसेल का बिजनेस है तो यहाँ बाहर गांव से माल आकर हम सब चेक करते हैं, यहाँ कार्टून आते हैं, हम सब चेक करके है और आगे सप्लाई मेरा मुंबई तक माल जाता है ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो इस सभी प्रकार के यहाँ पे चेकिंग होके आगे सप्लाई करते हैं। आयुर्वेद का होलसेल बिजनेस है। ऐसे ही रिटेल प्लस क्लिनिक टावर चौक पे मृत्युंजय आयुर्वेद करके है और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे बिजनेस को मौका दिया इसे ग्लोबलाइज करने का। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। शशि जी शुरू कीजिए। शशि शुरू करें। आगे समंदर की तरह दिल पाया है आपने, समंदर की तरह दिल पाया है आपने, परायों को भी अपनाया है आपने, परायों को भी अपनाया अपने आपने। विशिष्ट अतिथि हमारी आज की राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्ष सुशीला जी काबरा का परिचय देने आ रही है। संयोजिका आशय। जय महेश। आदरणीय सभी स्नेही बहनों, सादर नमन। आज मैं गौरव से भरी हूँ। मुझे ऐसी शख्सियत का परिचय का मौका मिला जो कोई परिचय के मोहताज नहीं। श्रीमती सुशीला जी काबरा जो वर्षों की समाज सेवा की साधना में रत है। इनके लिए तो ये कह सकते हैं कि हसमुख चेहरा गरिमामय है आप, हसमुख चेहरा गरिमामय है आप, जहाँ भी जाती हो छोड़ जाती हो अपनी अमिट छाप। आपका जन्म मध्य प्रदेश के खिड़किया गांव में हुआ। बचपन से ही आप शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी रहे। आपको कई स्वर्ण पदक मिले। सन 1974 में स्थानीय संगठन की शुरुआत की। जिला अध्यक्ष के पद पर बृहद औद्योगिक मेले का आयोजन किया जो बेहद सफल रहा। राष्ट्रीय मेलों में स्वागत मंत्री व परामर्शदाता के रूप में सेवाएं दी। अनेक सामाजिक पत्रिकाओं में संपादक की भूमिका अदा की। आप अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की पूर्वाध्यक्षा भी रह चुकी है। सन 1994 से अखिल भारतीय महिला संगठन की संयुक्त मंत्री, उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष व महामंत्री पद का दायित्व आपने सुचारू रूप से वहन किया। महाधिवेशन सृजन सेतु आपके नेतृत्व में ही सफलता के शिखर तक गया। वर्तमान में आप माहेश्वरी महिला पत्रिका की संपादक है। आप लायंस, जेसिस, सोसाइटी फॉर क्रिएशन, महिला सशक्तिकरण महासंगठन, वन बंधु परिषद, शुभलक्ष्मी बैंक में डायरेक्टर,
पद्मावती मंदिर में ट्रस्टी, इंदौर जिला की महिला चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी है। ऐसे धनी व्यक्तित्व की स्वामिनी जिनके परिचय का मुझे आज सौभाग्य मिला, वो श्रीमती सुशीला जी काबरा। उनका शब्द सुमन से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुशीला जी, आप आमंत्रित है। मार्गदर्शन हेतु आप आमंत्रित है। जुड़ गए हैं दीदी। जय महेश, जय महेश, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। आज ग्राम विकास एवं प्राकृतिक आपदा समिति की ओर से आयोजित विदर्भ प्रदेश द्वारा आयोजित इस जूम मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष भारती जी राठी, सचिव सुषमा जी बंग एवं उत्तरांचल की उपाध्यक्ष एवं समिति की राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती किरण जी लड्डा, समिति प्रभारी श्रीमती प्रेमा जी झंवर एवं इस जूम प्रांगण में उपस्थित सभी बहनों को मेरा सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा। कहते हैं ना कि कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, हम कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है, घूड़े के भी दिन फिरते हैं एक दिन, और आज गांव का भी महत्व बढ़ गया है इतना कि आज लौट गए हैं उसके भी दिन। और हम देख रहे हैं कि कोरोना ने आज गांव का महत्व बहुत बढ़ा दिया है और सारे मजदूर, श्रमिक, नौकरी पेशा और व्यवसायी सभी अपने अपने पैतृक गांव की ओर लौट रहे हैं। तो कोरोना बीमारी की जगह हम यदि उसको सकारात्मक रूप ले तो कोरोना यानी कुछ न कुछ कोरोना। और हमारी राष्ट्रीय प्रभारी अभी किरण जी लड्डा ने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया और उन्होंने सारी बातें आप लोगों को बतला दी है, बताने को कोई विशेष शेष रहा नहीं है। परंतु प्रदेश ने भी जो अभी समिति की रिपोर्ट प्रदेश ने दी थी, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदेश द्वारा संपन्न कार्यों को बताया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसके लिए विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष, सचिव एवं समस्त प्रभारी समिति सदस्यों को बहुत बहुत बधाई कि विदर्भ प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है और प्रदेश का नाम राष्ट्र में रोशन कर रहा है। जैसे कि हम सभी कहते हैं कि इस ग्राम विकास समिति में 5G का प्रोग्राम लिया गया था, गाय, गंगा, ग्रामीण, गौरी और गीता। इस पर भी सब कुछ बता दिया गया है। राष्ट्र की ओर से भी जल, जंगल, जमीन, जानवर, इन विषयों पर भी कार्य किया जा रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही, समय भी कम है और मैं सिर्फ संक्षिप्त में ये बताना चाहूंगी कि जो हमारे जीवन के लिए, जीवन की उन्नति के लिए, वैसे भी हम सब जानते हैं कि हमारी मतलब उन्नति होगी, वो है को प्रशिक्षित करना है। यानी जो मोदी जी का नारा है, स्किल, स्केल और चाहे वो हो, चाहे शिक्षा में प्रशिक्षित अवश्य करें। उनका यह काम है कि गांव में जो कला पाठ अपना काम चलाएं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय महिला संगठन द्वारा जो अखिल भारतीय महिला सेवा ट्रस्ट चलता है, तो यदि जिन बहनों को स्वावलंबी बनना है, कुछ अपना छोटा मोटा उद्योग
पास जो भी जगह है, और नहीं तो छत है तो छत को हमें ये महत्व देना है कि रासायनिक खाद का उपयोग ना करें, और जो घर का कूड़ा कचरा है उसी से ये ना कि हम विद्या विनयेन शोभते, हम शिक्षित कितने भी हो जाए, लेकिन हमें यदि संस्कार नहीं है पर जाना है, मतलब इस तरह के बच्चों ने पिक्चर देख देख के और कुछ गलत काम करे, चोरी की योजना बना लेते हैं, यानी कि उनकी शिक्षा हमें ये इनके माध्यम से देना है, तभी वो और अन्य कलाओं के लिए, जैसे किसी को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दिया ताकि वो तो जो वो उनकी इनकम का साधन भी हो सकता है। तो गोबर से भी खाद बना बेच के अपना आर्थिक स्वावलंबन बढ़ा सकती हैं। तो इस तरह का ये काम करें, और इनके साथ साथ जैसे कि विवेकानंद ने भी कहा था कि और किशोरी संस्कार वाटिका, इनके माध्यम से हम ये सब सिखा ही रहे हैं, और अपनों को फैलाने के लिए और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए स्वाभिमान उनका जागे, उनमें परोपकार की भावना जागे। कहते हैं ना कि परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम गायत्री मंत्र न जागे तो इन सब, और इसी के साथ साथ चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। सब तो कहते हैं कि धन चरित्र बनाए, ऐसा बनाए चरित्र कि लोग हम पर विश्वास कर सके। कहते हैं ना कि हम भीड़ के पीछे चलने वाला नहीं बने, बल्कि हम ऐसा बने कि हमारा ये प्रयास रहे, लोग हम पर विश्वास। इन बातों का ध्यान रखें, कुछ डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, काफी सब प्रेमा जी भी शेष है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बातें हमको बहुत अच्छे से समझ आई।
थैंक यू सुशीला दीदी, बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी। हम गाँव है कि उन्हें प्रशिक्षित करें पूरा। शिक्षा तो गांव में मिल रही है, लेकिन उन्हें हम ऐसा प्रशिक्षण दें कि में खुद खड़े होता है। हमें अपने वीडियो चला दो ना सुषमा जी, ठीक है। वीडियो चला दो। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। धारण कर तू गीता का वह दिव्य अमर संदेश। भगवान श्री कृष्ण स्वयं तेरे साथ है, स्वयं तेरे साथ है। धर्म युग में दिया गया श्री कृष्ण का यह संदेश श्रीमद् भागवत गीता हर हाल में, हर काल में सामयिक था, सामयिक है और सामयिक रहेगा। आज भी कई बार हम अपने जीवन में अपने आप को कर्तव्य, मोह, न्याय और अन्याय के बीच गिरा पाते हैं। मन हो जाता है कुरुक्षेत्र और हम हो जाते हैं हतप्रभ अर्जुन के समान। यही वह समय है जब हमें हमारे अंदर के कृष्ण को जागृत करके ऐसा कर्म करना है जो परिस्थिति में उचित हो, हमारे हित का हो और हो भी न्याय संगत। ये ही गीता है और ऐसे कर्म ही जीवन को गति देते हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय आशा जी माहेश्वरी ने इस सत्र को जिस उद्घोष से गुंजायमान किया है वह है कर्मण्येव आखिरी में करें सुषमा जी। फलेषु। हाँ, उसको बंद करें अभी आप। जानो लास्ट में लगाना। लास्ट में लगाए अभी आप, आगे का ले लो, आगे का। ठीक है, आप आगे बढ़ाइए। हाँ
हंस अभी प्रेमा जी के लिए बोलो। हम हंसते सदा तुम फूलों जैसे, हंसते सदा तुम फूलों जैसे, कलियों से मुस्काते हो, घर आंगन का कोना हो। जी की चिंगारी अश्क पीने नहीं देती, अटल इरादा शिकस्त पे होने नहीं देता। आप पिछले 30 सालों से इनरवे क्लब से प्रेसिडेंट के साथ CGR पद पर रहकर अपनी सेवा दे चुके हैं। साथ ही गरीब बच्चियों के शिक्षा के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोलकर बच्चियों के भविष्य बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं और उसके साथ ही कई संस्थाओं के माध्यम से सेवा कार्य और जन जागरण जागरूकता लाने का अभियान चला रही है। इसके साथ ही पिछले कई दशक से भी अधिक समय से अखिल भारतीय महेश्वरी महिला संगठन की सदस्य है और 3 सत्र से विभिन्न समिति प्रभारी बनकर संगठन को सुचारू रूप से चलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस कर्मभूमि में फल पाने को श्रम सभी को करना पड़ता है। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। जय श्री कृष्ण, जय महेश। शशि जी, हेलो। हाँ, सुषमा जी आप बोले ना, प्रेमा जी को बुलाइए आप, ससम्मान प्रेमा जी को। सम्मान आमंत्रित है अपने उद्बोधन के लिए। वो अपने आप को धन्यवाद शशि जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। बोलिए प्रेमा जी। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है ना, नेटवर्क। जी झरवर, वापस म्यूट तो नहीं हो गए कहीं वो? नहीं। जस्ट वो लीव भी हो गए। यहाँ जूम सदन में उपस्थित
हमारे सभी सम्मानीय सदन, हमारी संयुक्त मंत्री उषा दीदी, मैं ज्यादा क्या कि भाई 4 वे मैं बस 2 ही लाइन्स में एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर हम अकेले हम कोई भी पॉसिबल नहीं, पर जब सब साथ में मिलकर अगर कार्य करने लगे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए एक तो और ये अगर गोविंद बॉक्स हमारे हर एक के घर में हो तो आप सोचिए कि कभी भी ऐसा कोई सेवा कार्य आए तब आपके पास एक फंड अलग से होगा, क्योंकि हमारे लाइफ में एक आखिर में अगर अंततः की बात अगर देखने के जाए तो हम सभी अपने लाइफ में खुश हैप्पीनेस वेलनेस चाहते हैं। हम है वो हम मालती जी, गोपी जी, सरिता जी और आशा जी, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इन्होंने बहुत ही सुंदर दोस्तों आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पास बहुत बड़ा फंड जमा रहेगा और हर तहसील से हर जिले से ये मिलने को लगा तो आप देखिए आप कितने बड़े बड़े कार्य संपादित बन रहे हैं। से खुला हो, भगवान ने हम लोगों को दरवाजे खोलने के लिए ही देखा है कि हमारी अपनी ताकत क्या है कि हम दरवाजों को कैसे खोल सकते हैं। थोड़ा को भी तो पाने के लिए होता है। ये मेरे अपने जीवन के अनुभव है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी उम्मीदों को अपनी जब को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहुत बहुत आभारी। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। दिल से ये गोविंद बॉक्स आप घर में बनवाइए, देखिए अपनी जी बहुत हाँ वो प्रेमा जी जब जुड़े थे, प्रेमा जी जी वो को होस्ट है, वो अपने आप को करेंगे ना, वो उनकी उधर से हो नहीं रहा। नहीं है जी आप अपने आप को म्यूट कीजिए। यस, हाँ हाँ
मौसम आया, हरियाली की बेला लाया। बीच हमारी प्यारी दीदी, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष और आज की विशेष अतिथि अनुभवी सुशीला काबरा हमें आशीर्वाद और एवं समिति प्रमुख प्रिय किरण जी लड्डा ने बहुत अच्छी जानकारियां दी। एक प्रबल